अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने फोर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। इससे पिछले वीडियोस के अंदर भी हम फोर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करके आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे थे और उसके बाद हमने प्लस की वेरिएशन देखी। अब यहाँ पे हम प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अब मल्टीप्लिकेशन को हम चला के देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एन के अंदर कोई भी वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं कि आई की एडिशंस कितनी होती हैं। लेट्स सपोज एन की वैल्यू है 10। हमने जब लूप स्टार्ट किया आई के अंदर वैल्यू थी 1। उसके बाद आई की कंडीशन चेक हुई, क्या वो लेस देन इक्वल टू है एन, जो कि हमारे केस में ट्रू है अभी। तो अंदर वाली लाइन चली और उसके बाद जो है आई मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आई में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 की कंडीशन दोबारा चेक होगी, वो 10 से अभी भी लेस है, फिर वही काम होगा। आई फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो जाएगा। अगेन 4 भी लेस देन है 10 से, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। यहाँ तक अभी हमारे पास जो आई के एडिशन हैं वो ट्रू हो रही हैं, यानी ये वाली लाइन जो है हमारे पास वो चल रही है। उसके बाद 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब इस केस के अंदर हमारा जो एन है या जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, फॉल्स हो चुकी है। तो अब अगर हम काउंट करें इसको और देखें तो हमारे पास अगर साइज 10 था तो हमारे पास जो ट्रू केस की एडिशन हुई हैं वो बेसिकली 4 हैं, 1 2 3 4, और पांचवी एडिशन पे जाके वो फॉल्स हुआ है। अब अगर हम लॉग लेते हैं इसका, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं लॉग बेस 2n, और हमारे पास n है जी लॉग 210। तो अगर हम इसका लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले सीलिंग फंक्शन लेते हैं और 3 पॉइंट जो भी वैल्यू है वो राउंड ऑफ होकर कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जब हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशन 4 आ रही हैं, और यहाँ पे भी हमने देख लिया कि जब वो 2 हो रही हैं तो वो 4 ही रह रही हैं। अच्छा, ये डिवाइड जिस तरह हम पीछे कह रहे थे कि n डिवाइड बाई 2 केस नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वो हमेशा लॉग के अंदर चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से। लेट्स सपोज हमारे पास n के अंदर है अब 20, हम इसको 20 कर देते हैं। अगेन आई के अंदर फर्स्ट टाइम क्या है 1, फिर 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 16, और 32 पे जाके यहाँ पे कंडीशन जाके क्या होगी, फॉल्स होगी। ये फॉल्स की कंडीशन है हमारे पास, और इससे पीछे हमारे पास क्या रहा, ट्रू रहा। तो अब अगर इसका हम लॉग लेते हैं और यहाँ पे अब मैं 10 की जगह अगर 20 पे करता हूँ पुट, तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, और जब हम उसका लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी। और अगर हम एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो हमारे पास आई में जो कंडीशन ट्रू हो रही हैं वो 5 ही हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जब मल्टीप्लिकेशन आएगी तो हमेशा हमारी जो वैल्यू है वो लॉग के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे n 20 था, लेकिन i जो है वो 5 दफ़ा ट्रू हो रहा है और 6 दफ़ा जो है फॉल्स हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा लॉग के अंदर जाएगी। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिख के जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं। अब हमें पता है कि स्टार्ट के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे वो कितने होंगे, 1 2, और अगर हम इसको 2 काउंट करते हैं तो टोटल 4 ऑपरेशन हुए फर्स्ट आइटरेशन के अंदर। उसके बाद लास्ट आइटरेशन के अंदर 1 होगा, और मिड में दरमियान में हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशन 3 होंगे, सॉरी नंबर ऑफ ऑपरेशन 3 होंगे। और हमें पता है लूप कहाँ तक जा रहा है, n+1 के लिए जा रहा है। तो जब हमने पहली इटरेशन की थी तो बकाया जो हमारे पास लूप रह गया था वो n टाइम्स रह गया था, और जब हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन चलाई थी तो हमारे पास n-1 रह गया था। तो और हमें पता है अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमारे पास जो दरमियान में इटरेशन होंगी वो बेसिकली होंगी log 2n-1, और यहाँ पे कितनी होगी, अगर ये n+1 पे जा रहा है तो ये वाली लाइन उससे एक स्टेप कम चलेगी, और यहाँ पे ऑपरेशन कितने हो रहे हैं 2, तो ये चलेगी 2 log 2n। अब इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, 4 + 1 + 3 log 2n। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, 3 + 2 log 2n। तो ये हमारे पास क्या बन गया 5 ये दोनों ऐड हो गए हमारे पास, तो 5 log 2n और -3, तो ये हमारे पास बन गया
5 log 2n और प्लस 2। तो ये हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर इसकी इक्वेशन ड्रॉ। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो 2 के साथ कर रहे हैं ये समझ आ गई होगी। अब इसी के अंदर एक और आखिरी वेरिएशन है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। वो ये है कि अगर मैं अब यहाँ पे 2 की जगह इसको 3 कर दूँ तो फ़र्क क्या आएगा, जस्ट वो फ़र्क देख लेते हैं। तो फ़र्क बेसिकली हमारा कहाँ पे आएगा, हमारा यहाँ पे बेस में फ़र्क आएगा इसकी, ठीक है, बेस में फ़र्क आएगा। यहाँ पे पहले लॉग की बेस 2 थी, अब क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी बेस चेंज होगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जस्ट ये फ़र्क आएगा, जिस तरह हमने +2 के केस में देखा था पिछले वीडियो के अंदर। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हैं तो बेस 3 हो जाएगी, जिस तरह मल्टीप्लाई बाई 4 कर रहे हैं तो बेस जो है लॉग की वो 4 हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज करेंगे वही हमारी जो है बेस वो बन जाएगी। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया है। और आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके बाद डिवीजन के ऊपर भी देखेंगे कि अगर फॉर लूप के अंदर डिवीजन आ जाए तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करते हैं। तो आज के लिए इतना।